आज की इस वीडियो में हम साइंस मास्टर कैडर 2022 के केमिस्ट्री डिटेल डिस्कशन की जो सीरीज़ है उसमें 14th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से रिलेटेड था और हमें क्वेश्चन के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम के डाटा दिए गए थे और हमें ये दिया गया था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया तो जब उसके अंदर जो डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हुई जिनको हम मॉलिक्यूलर आयंस बोलते हैं उनके मास बाय चार्ज m बाय z मीन्स मास बाय चार्ज वैल्यूज़ को अबंडेंस वाइज देखा गया तो हमें ये वाला डाटा मिला जिसमें 124 m बाय z की अबंडेंस 2.8 मिली, 123 की अबंडेंस 40, 93 की 10, 77 की 100, 65 की 15 और 51 की 60। अबंडेंस मीन्स सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूलर आयंस के मिलने की एक टाइप से प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है कि हम किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए उसकी आयनाइजेशन करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, और आयनाइजेशन होने के बाद जो उसमें फ्रेगमेंट बनते हैं उस मॉलिक्यूल के उनको फिर डिटेक्टर पे डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है उनके m/z रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जब उनका प्लॉट किया जाता है तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रम आता है और उन फ्रेगमेंट स्पीसीज के डाटा से हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट रहता है बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रम। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें ये देखना था कि जो हमें ये वैल्यूज दी गई हैं ये किस कंपाउंड से लिंक है। तो हमें ऑप्शन दिए गए थे, पहला फिनोल, फिर नाइट्रोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन और लास्ट में टॉलिन। अगर हम ये पेरेंट स्पीसीज देखें फिनोल, तो फिनोल का जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है वो 94 यूनिट है। अगर हम इनके थ्योरेटिकल मासेस को यूज़ करके टोटल मॉलिक्यूलर मास पता करें एलिमेंट्स के जो थ्योरेटिकल मासेस हैं, नाइट्रोबेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 123 है और क्लोरोबेंजीन का 112.5 के अप्रॉक्सीमेट आएगा अगर हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 यूज़ करते हैं। और जो टॉलिन है, टॉलिन के केस में हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 92। तो क्लियर कट आपको एक यहाँ से हिंट मिल रहा है कि जो नाइट्रोबेंजीन का केस है उसी केस में अपने पास 123 या उससे हायर नंबर वाली पीक आ सकती है। बाकी केसेस में जो मॉलिक्यूलर मास हैं वो उससे मैच नहीं कर रही डाटा से, क्योंकि फिनोल का मास 94 यूनिट है तो 123 और 144 वाली पीक का आना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इन ऑप्शंस में से हमारे चॉइस में हो सकता है वो नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है। अब अगर हम इनके फ्रेगमेंटर की एनालिसिस करें तो हमारा प्रोबेबल आंसर नाइट्रोबेंजीन होगा इसमें, बट फिर भी हम इसको फर्दर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम स्पीसीज की फ्रेगमेंटेशन देखते हैं तो जो फिनोल के फ्रेगमेंट होने का मोड रहता है, फिनोल जब भी फ्रेगमेंटेड होगा तो उसके जो पेरेंट जिसको हम मॉलिक्यूलर आयन बोलेंगे पेरेंट, उसकी जो पीक है हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो यहाँ पे फिनोल के फ्रेगमेंट होने से सबसे पहले फिनोल इस टाइप की फिनोक्साइड स्पीसीज में चेंज होगा जब इसका हाइड्रोजन लीव करेगा, और इस स्पीसीज की हमें जो पीक मिलेगी वो 93 पे मिलेगी, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 94 यूनिट है, एक हाइड्रोजन के हटने से 94 पे आएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें से पॉसिबल लॉस हो सकते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस हो सकता है या HCO टाइप की स्पीसीज का लॉस हो सकता है। इसके फ्रेगमेंटेड मोड को हम जब एनालाइज करेंगे तो जब इसमें से इन स्पीसीज का लॉस होता है तो जो नेक्स्ट स्पीसीज बनती है वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनाइन टाइप बनती है, क्योंकि इसके बाद CO का लॉस होने के बाद यहाँ से इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बड़ा स्पीसीज बन जाएगा और इसका m/z जो होगा वो 65 होगा अगर हम मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग देखें तो। अब जो सेकंड केस है हमारा नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन के केस में एक तो मॉलिक्यूलर पीक हमें 123 पे मिलेगी, उसके अलावा
इसमें जो पहली फ्रेगमेंटेशन होगी तो पहली फ्रेगमेंटेशन में इसमें जो लॉस है, लॉस के बाद इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी। और लॉस किस चीज़ का होगा, यहाँ से वो NO का होगा, NO रेडिकल की फॉर्म में लॉस होगा और ये हमें स्पीसीज मिलेगी। इस स्पीसीज का भी M/Z कितना है, 93 है। और इस स्पीसीज की जब फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाली स्पीसीज में चेंज होगा, बट इसका जो बनेगा हमारे पास वो कटायन बनेगा और लॉस होगा C होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनती है जब यहाँ से NO लीव करता है। तो ये दोनों की फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी M/Z जो हमारा होगा वो 65 यूनिट होगा, ठीक है। तो दोनों की फ्रेगमेंटेशन मोड में बाद में देखोगे M/Z 93 आ रहा है, यहाँ पे M/Z पे 65 पे आ रहा है। दोनों के केस में ये डाटा हमें मिलेगा फ्रेगमेंटाइज होने के बाद जो स्पीसीज मिलेंगी। बट 123 पे अबंडेंस मिलना फिनोल के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिनोल का जो मॉलिक्यूलर वेट है 94 है, उसमें M/Z 123 की पीक नहीं आएगी, तो फिनोल होना पॉसिबल नहीं है। अब बाकी केसेस में अगर हम देखें कि जो हमारा स्पीसीज है C6H5Cl जो क्लोरोबेंजीन का केस है, ये हेलोजन का एग्जांपल है। और हेलोजन के एग्जांपल में आपने एक बेसिक चीज नोट करनी है कि हेलोजन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये रहती है कि हेलोजन्स के केस में हमें मॉलिक्यूलर आयन का अगर मास m हो तो उसके साथ m+2 की एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलती है, क्योंकि जितने भी हेलोजन्स हैं, क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं 35, 37, इसी तरीके से ब्रोमीन के 2 आइसोटोप मिलते हैं 79 और 81। तो इनमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज के साथ m+2 पे भी एक पीक मिलती है। और अगर आप देखोगे 112 पे पहले तो यहाँ पे डाटा में कोई भी वैल्यू नहीं है, दूसरी बात उसके साथ 2 वाली भी कोई पीक नहीं है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी से बाहर है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता इस केस में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करनी है कि जो हमने पिछला एग्जांपल भी डिस्कस किया है C6H5NO2 का, उसमें एक और फ्रेगमेंटेशन का मोड हो सकता है जो मैं स्किप कर गया था। वो ये हो सकता है कि इसमें फ्रेगमेंट होने के बाद पहले स्टेप में फिनाइल कटायन टाइप स्पीसीज बन जाए और यहाँ से NO2 रेडिकल का लॉस हो जाए। तो उस केस में M/Z जो आएगा वो 77 पे आएगा, जो आपको यहाँ पे पीक मिल रही है। फिनोल के केस में ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक और क्लू आपके पास ये है कि 65 की पीक है, 77 की है और एक आपके पास 93 की है। ये दोनों 93 और 65 वाला तो हमें फिनोल के केस में भी मिल रहा है फ्रेगमेंटेशन के बाद, बट ये 77 वाला आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा किसके केस में, नाइट्रोबेंजीन के केस में। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल में दिया गया था वो दिया गया था टॉलिन का। अब आपने एक चीज इसमें नोट करनी है कि जब भी आपके सामने टॉलिन का केस आए, ठीक है, तो टॉलिन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में एक चीज सबसे बेसिक फंडामेंटल जो है, उसमें पहला हाइड्रोजन का लॉस होने के बाद बेंजाइल कार्बोकटाइन बनता है और बेंजाइल कार्बोकटाइन रीअरेंज होके एक स्पेशल स्पीसीज बनाता है C7H7 पॉजिटिव चार्ज का, और ये फेमस एरोमेटिक ट्रोपोलियम आयन है जिसकी बहुत हमें इंटेंस पीक मिलती है। तो जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें बेंजाइल कार्बोकटाइन के बनने के बाद, पहले फ्रेगमेंट होने के बाद, हाइड्रोजन का लॉस होने के बाद पहले बेंजाइल कार्बोकटाइन बनेगा, वो रीअरेंज होकर ट्रोपोलियम कटायन बनाएगा, जिसकी हमें स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी M/Z 91 पे, अगर हम इसका मास देखेंगे कैलकुलेट करके। तो सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक कैरेक्टरिस्टिक पीक आती है ट्रोपोलियम की 91 की, और हमारे डाटा में वो कहीं पे भी पीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये कट हो गया। क्लोरोबेंजीन के केस में भी M/Z का डाटा मैच नहीं कर रहा और यहाँ पे कोई भी M+2 की आपकी पीक नहीं है। आपके फ्रेगमेंटेशन के दो केस हो सकते थे, या तो फिनोल पे आपका आ सकता था या नाइट्रो पे, और फिनोल के केस में 2 M/Z मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक के केस में 93 पे और M/Z 65 पे। 123 और 124 वाला कोई भी पीक नहीं मिलेगा, जबकि नाइट्रो के केस में 123 पे मिलेगा, प्लस 93 पे मिलेगा, 65 पे मिलेगा, और अगर NO2 की फ्रेगमेंटेशन होती है तो M/Z 77 पे मिलेगा। और इस वजह से जो हमारा
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपने कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को देखना है जो आपको दिया गया है, फिर उससे पॉसिबल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन देखनी है और उनको पीक से मैच करके अपने राइट आंसर पता करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।